कि इन ठगबंधनों की जामात का न नीयत साफ है न नीति स्पष्ट है। हम लोगों के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव जी जब गए तो भीड़ नगण्य थी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, चुनावी वर्ष है, तमाम लोग तैयारी में भी जुटे हुए हैं। तमाम लोग कहीं ना कहीं जो लोगों के बीच हैं उनके बीच जा रहे हैं। पर पूर्णिया अब हॉट सीट बन गया। देखिए, पूर्णिया से पप्पू यादव भी नामांकन किए हैं और आज तेजस्वी यादव पूर्णिया पहुंचे थे। पूर्णिया पहुंचते ही उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आप लोगों के बीच केवल दो ही लोगों हैं, एक एनडीए गठबंधन और एक इंडिया गठबंधन। बीच के लोगों के बीच में मत फंसिए, यानी इशारा पप्पू यादव की ओर था। अब सवाल किया गया है सूबे के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से और जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा से। देखिए, तमाम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, पर जो आरोप बीजेपी ने कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं पर लगाया है, तो अखिलेश प्रसाद सिंह भी सामने आते हैं और अपनी बातों को रखते हैं कि राजपाट में ये लोग रहें और आरोप हम लोगों पर लगा रहे हैं। यानी बात हो रही है सत्ते की, सत्ते में एनडीए के लोग रखे और आरोप लगे विपक्ष के नेताओं पर पूर्णिया में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बयान दिया है, उस पर सियासत खूब हो रही है। देखिए, तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा है, या तो एनडीए गठबंधन को चुनिए या फिर इंडिया गठबंधन को सुनिए। देखिए, तमाम मुद्दे को लेकर हमने बात किया है उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से और जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा से। पर जिस तरीके से एनडीए के लोगों ने आरोप लगाया है, उस पर जवाब अखिलेश प्रसाद सिंह भी दे रहे हैं, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या कुछ करें तमाम नेता, पहले आप वो सुने। पत्र जारी की है, बंधन पत्र जारी किए हैं बीजेपी। देखिए, ये ठगों की जमात है और जनता को लंबे समय तक ठगने का, भ्रमित करने का और राष्ट्र को कमजोर करने का काम किए हैं। यही लोग हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति के नाम पर हमेशा विकास की गति को रोके हैं और विकास में कमीशन और करप्शन का वातावरण इन लोगों ने बनाया है और आज परेशान होकर के संवैधानिक संस्था का भी अपमान कर रहे हैं। आज तेजस्वी यादव बड़े मन से कहा है कि एनडीए नहीं तो इंडिया गठबंधन को वोट करें। पप्पू यादव भी वहां से पूर्णिया से लड़ रहे हैं। हमने कहा कि कहीं एक भी सीट ये जीतने नहीं जा रहे हैं। कितना भी प्रयास कर लें, जनता समझ चुकी है कि इन ठगबंधनों की जामात का न नीयत साफ है न नीति स्पष्ट है और न ये युवाओं के भविष्य को कहीं से सुरक्षित रख सकता है। सर, परिवारवाद पे भी सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी यादव। परिवारवाद पे भी सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के इतने भाई बहन हैं। पूरा लिस्ट जो है उन्होंने जारी किया है बीजेपी के नेता का। आज किसके कितने भाई बहन हैं, कह रहे फालतू की बात करते हैं लोग। राजनीति में कौन सा चपरासी क्वार्टर से में रहने वाला फार्म हाउस और महलों का राजा बड़ा किसका किसका परिवार है? हिम्मत जारी करे लिस्ट। एक भ्रष्टाचारी राजनीति में अगर जो कोई सबसे बड़ा कुनबा समेट के बैठे हैं तो उसका नाम राजद के श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी हैं। देश में एनडीए की सरकार आ रही है और 400 से ज्यादा सीटें आ रही हैं और बिहार में हम लोग 100% सीटें जीतेंगे। एनडीए हर हालत में, और जो हालत है देश में उसमें एनडीए पूरी तरह से पूर्ण बहुमत से ही नहीं, प्रचंड बहुमत से जीत रही है और बिहार में हम लोग पूरी सीटें जीतेंगे 40%। लेकिन तेजस्वी यादव मैम कह रहे हैं कि चारों सीट पर जो मतदान हुए हैं उनमें एक भी सीट एनडीए नहीं जीतेगी। अब वो तो कहेंगे ही, उनका कहना काम है। कोई भी नहीं कहता है कि हम हारने जा रहे हैं, लेकिन आप देख लेंगे जब चुनाव का रिजल्ट आएगा 4 जून को, आप लोग लिख के रख लीजिए, एनडीए प्रचंड बहुमत से बिहार में ही नहीं पूरे देश में जीते। बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि 40 की 40 सीट जो बिहार की है हम लोग जीत रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी वही कह रही हूँ, 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे और देश में भी हम लोग प्रचंड बहुमत 400 से पार तो हम लोग करने वाले हैं, 500 भी हो सकता है। काराकाट सीट पर क्या होगा मैम? एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा है तो वही दूसरी तरफ निर्दलीय पवन सिंह जो है वो ताल ठोक रहा है। हम लोगों के सामने कोई टिकने वाला नहीं है।
यही मैं कहना चाहती हूँ। और जब 40 सीटें आ जाएंगी तो काराकाट अपवाद कहाँ से। बीमा भारती जो है वो अब आरजेडी ज्वाइन की हैं, पूर्णिया से वो चुनाव मैदान में उतरी हैं, कैसे देख रही हैं? आपने कल देखा होगा, सब लोगों ने देखा है, तेजस्वी यादव जी जब गए तो भीड़ नगण्य थी। उसी से आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है वहाँ पे। बीमा भारती जी की आदरणीय है, हमारे पार्टी में थी, लेकिन वो गई हैं तो अपनी क्या दुर्दशा करवा रही हैं और क्या करवाएंगी भविष्य में वो आप सब देखेंगे। क्या वजह है जिसके कारण वो जदयू छोड़कर वो आरजेडी चली गई? सत्ता की बात होती है, उसमें मैं तो कुछ कह नहीं सकती हूँ, वो समझेंगे क्या वजह है, लेकिन अपनी दुर्दशा कराने गई हैं और दुर्दशा होगी। ठीक है। भाजपा ने आप लोगों को महागठबंधन बताया है, आरोप पत्र जारी किया आपके खिलाफ, आपके लूट का पर्दाफाश किया। राजपाट में वो लोग हैं, इतना बड़ा इलेक्शन बॉन्ड का लूट कांड उसने किया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वही तो अभी आप अखिलेश प्रसाद सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और जेडीयू की महिला विधायक शालिनी मिश्रा को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है आपने सुना है, किस तरीके से जवाब दिए वो भी आपने सुना है। पर जो पवन सिंह भी चुनावी मैदान में है, देखिए काराकाट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं पवन सिंह, ऐलान कर दिया है। शालिनी मिश्रा इस पे अपनी बातों को रख रहे हैं, पर बीमा भारती जो कि लालू यादव टिकट दिए, आरजेडी के सिंबल पर पूर्णिया से चुनाव लड़नी है बीमा भारती, और दूसरी ओर पप्पू यादव भी मैदान में है। देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता हैं पप्पू यादव, हाल ही में उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं और अब तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर उड़कर पूर्णिया पहुंचा है। पूर्णिया में किस तरीके से मंच से तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे वो आपने भाषण को भी सुना है कि साफ शब्दों में कह रहे हैं कि लड़ाई दो ही लोगों के बीच में, एक एनडीए गठबंधन और एक इंडिया गठबंधन। पर पप्पू यादव का क्या होगा? देखिए पप्पू यादव लगातार लोगों के बीच में है। पप्पू यादव का कहना है कि वो पूर्णिया का बेटा है, पूर्णिया उनकी माँ है, मर जाएंगे पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। देखिए जब नामांकन नहीं किए थे उस दौरान भी खूब विवाद हुआ था, खूब लोग चर्चा कर रहे थे। अब देखने वाली बात होती है, क्योंकि पप्पू यादव नामांकन भी कर दिए, चुनावी मैदान में भी दूसरे चरण में वोटिंग होना है, पर तमाम मुद्दे को लेकर किस तरीके से जो पप्पू यादव मैदान में है, तेजस्वी यादव का बयान आया था, विजय सिन्हा भी साफ शब्दों में अपनी बातों को रख रहे थे, पवन सिंह भी चुनावी मैदान में, तमाम चीज़ों को लेकर हमने तमाम नेताओं से बात किया और तमाम जो नेता है वो किस तरीके से जवाब दे रहे हैं वो भी हमने आपको सुनवाया। अब देखने वाली बात होती है कि आगे और भी क्या कुछ होता है, क्योंकि आज तेजस्वी यादव पूर्णिया में जिस तरीके से जनसभा को संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि लड़ाई दो ही लोगों के बीच में है, एक एनडीए गठबंधन और एक इंडिया गठबंधन, इन्हीं दोनों में से किसी एक को चुनना है। यानी कहीं ना कहीं इशारों में पप्पू यादव को तेजस्वी यादव जिस तरीके से निगलेक्ट कर रहे थे, यानी कह रहे थे कि वो कोई फैक्टर नहीं है, फैक्टर दो ही लोगों के बीच में है, एक एनडीए गठबंधन और एक इंडिया गठबंधन। तमाम नेताओं को हमने आपको सुनवाया कि किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव स्टूडियो के साथ। लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।